मालिक इतनी बड़ी तेरी कृपा है कि तेरा दीदार हो गया, तेरा दर्शन हो गया। दुनिया दर्शनों के लिए कहाँ कहाँ जंगल वीरानों पहाड़ों में जा रही है, खोहों में जा रही है, तप तपस्या कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, स्नान ध्यान कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी को मिला? क्या किसी को नहीं मिला। हमें तो घर में ही मिल गया, हमें तो घर में ही मिल गया, कहीं जाना नहीं पड़ा। कैसे मिला? सतगुरु के चरणों में जब हमने अपना मत्था पटका, जब अपने आप को समर्पित कर दिया, 5 प्रण लेके हम बिल्कुल साख पाक हो गए। सत्संगत शुरुआत के जो काम है वो 5 प्रणों का है कि जब तक 5 प्रण ना माने हो नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। जो 5 प्रणों को मान लेता है कि ये तन मन धन निरंकार की देन है और इसको निरंकार का ही समझ के बरतना है, वो पहला प्रण है। दूसरा प्रण, किसी जाति वर्ण आश्रम का अभिमान नहीं करना। कई लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हुई हैं, महापुरुष बैठे हुए हैं, हमारी अलग अलग जाति, लेकिन वो जाति संसार के लिए हमारे लिए नहीं है। हम तो आत्मा है, आत्मा की तो कोई जाति नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद सतगुरु कहते हैं भाई आज के बाद तेरी कोई जाति पाति नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि हम आत्मिक हो गए। अब शारीरिक भेद तो शरीरों का है। कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। कबीर जी कह रहे थे कुआं तो एक है, पानी भरे अनेक। बहुत लोग पानी भरते हैं, कहते हैं बर्तन में ही भेद है। बर्तन में, बर्तन कौन सा? ये शरीर, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये फला है, ये धिकड़ा है। सच में वो बर्तनों में भेद है, लेकिन पानी सब में एक। सब में जो आत्मा है एक ही परमात्मा का अंश है, और कोई अंश नहीं है। इस परमात्मा का अंश आत्मा ही इसके अंदर है, इसलिए कोई भेद नहीं है। सिर्फ पानी में नहीं भेद है, बर्तनों में भेद है। सतगुरु ने पानी बता दिया कि ये पानी है, पानी में सब में एक, कुआं एक है और बर्तन भी एक है, लेकिन बर्तनों में ही भेद है। तो शासन कहते जो जाति पाति संसार मान रहा है, जिसके तरफ लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, वो हम इनसे दूर निकल गए कि हमारी कोई जाति पाति नहीं है। हम किसी के खान पान रहन सहन पर आपत्ति नहीं करते। कौन खाता है क्या, कौन कैसे पहनता है, कौन कैसे रहता है, उसके खान पान रहन सहन पर किसी को कोई टिप्पणी नहीं करता। ये बहन सूट क्यों पहनती है, ये बहन साड़ी क्यों पहनती है, महात्मा धोती क्यों पहनता है, ये पैंट क्यों बांधता है, क्या करता है। सत्संगत ये सारे कुछ शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। ये जितने खान पान रहन सहन है वो सब शरीर के लिए, आत्मा के। शरीर कैसे भी शरीर को ढकना है, मर्यादा में रखना है। ये साड़ी से रखता है, सूट से रखते हैं, जैसे रखते हैं। तो सत्संगत ज्ञानी इसके विषय में कुछ नहीं करता कि आपका खान पान क्या है, आपका रहन सहन, आप क्यों रहते हैं ऐसे। सत्संग ज्ञानी इनसे दूर रहता है। और तीसरा प्रण, चौथा प्रण, गृहस्थ में रहना। सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज ने कहा कि भक्ति जागने का नाम है, भागने का नाम नहीं है। लोग सन्यासी हो जाते, चंदन पंदन पूज के डोलू सोलू लेकर के लोग भाग रहे हैं, किसके लिए? भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कर, कहाँ भक्ति कर रहा है भाई? भक्ति कर, जो दूसरे के रोटी पर आश्रित है वो भगत नहीं होता है, वो भिखारी होता है। जो लोग कहते हैं कि मौनी बाबा है, जो बोलता नहीं है वो मूक दर्शक नहीं है, वो मन से वाणी से मौन है, उसको मौन ही कहते हैं। लेकिन जो मन से मौन होता है वो मुनि होता है। आप सभी मन से मौन है। मन से मौन है इसलिए कि मन से कोई काम नहीं करना है। काम करना है तो गुरु की मर्जी से करना है। जो गुरु आके वो कुछ करना, सेव कमाना सीखी है। जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखी है। भावे सुख दे भावे दुख दे, मन्ना भाना सीखी है। कहते हैं जैसे रखता है वैसे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम इसमें राजी हो जाते हैं कि जैसे मालिक आप रखते हो बस उसमें ही खुश हैं। सत्संग संत प्रभु इच्छा में जीता है। सत्संग प्रभु इच्छा में जीता है। प्रभु इच्छा जीने का मतलब प्रभु हमको जैसे रखे तेरी कृपा है, जिस अवस्था में रखे तेरी कृपा है। हम हर हाल में रोते हुए भी मुस्कुरा दे, मालिक ये भी तेरी कृपा है, तेरी कृपा है, तू चला रहा है। कैसे चला रहा है? ये वक्त वो रोटी भी नहीं मिले फिर भी तेरा शुक्राना है। शुक्र है, शाम को देगा, शाम को देता है।
कभी पैसे की तंगी आ जाए, मालिक तेरी कृपा है, कर देगा, देता है। साक्षात इसके प्रभु इच्छा में हो जाए, आपका काम करेगा। आप इसका काम करेंगे, आपका काम जरूर करेगा। इसलिए संत हमेशा प्रभु पर आश्रित होता है कि करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, मेरा सब कुछ बागडोर तेरे हाथ में और किसी के हाथ में नहीं। और पांचवा प्रण कि भेद प्रभु का जो बतलाया, तनिक मात्र भी डोलो ना, कहे अवतारे पंचम प्रण है, बिन गुरु आज्ञा खोलो ना। ये ब्रह्म ज्ञान जो आपको मिला है बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है। कहते इति गुह्यतम ज्ञानम शास्त्रोक्तम मयानघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमनश्चाकृतम कृतस्य भारत। कहते हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं अत्यंत गोपनीय है। इसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। सत्संगत, इस ब्रह्म को जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता है। सब कुछ हमने जान लिया, इसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और इसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। संसार को जान के क्या करेंगे, वो तो दुनिया जान रही। लेकिन इस ब्रह्म को जानना एक मुश्किल काम है, और वो मिलता है गुरु की कृपा से। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, सतगुरु जिस पर दयाल हो जाता है, उसे ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। आप सभी खुशकिस्मत हैं, आपके हिस्से में ब्रह्म ज्ञान आया है। अब मिल के आनंद लेना है। बस जहाँ रहें, बस नहीं भोजन किए तब भी मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। थोड़ा दुख है फिर भी खुश रहें, क्या करना है। अब मेरी मर्जी तो चलती नहीं, मर्जी तो तेरी है भाई। हमारी तो सिर्फ अर्जी चलती है, मर्जी तेरी चलती है। चला ले जैसे चला जाए। बच्चा बीमार है, शुक्र है मालिक तेरा, चलना में पिला रहे हैं, दवाई करें, आगे तू जाने तेरा काम है। क्योंकि ये तन मन धन इस निरंकार का है, मेरा तो है नहीं। इसलिए जिसमें बस नहीं उसमें तो सिर्फ शुक्राना होता है। इसलिए